यीशु मसीह ने एक सवाल किया चेलों से, लोग मुझे क्या कहकर बोलते हैं, क्या कहकर पुकारते हैं? किसी ने कहा नबी है, कोई कहता है क्या है। फिर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तुम मुझे क्या कहते हो, तुम मुझे क्या कहकर पुकारते हो? पतरस ने कहा आप खुदा के कौन है? मसीहा हो, यू आर अ मसाया। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुझे परमेश्वर ने प्रकट किया है कि मैं कौन हूं। जब तक खुदा नहीं चाहते हैं कि यीशु कौन है, हम नहीं पहचान सकते हैं कि खुदावंद कौन है। इसके लिए उसने पाक रूह को, पवित्र आत्मा को भेजा ताकि हम उसको जाने और पहचाने। इसके लिए उसको देखना है कि जब हम पहचान की आंखों से देखते हैं, उसकी आराधना करते हैं, तब जाकर सही मायने में हम आत्मा में और सच्चाई में उसकी आराधना करते हैं। क्योंकि कलाम कहता है परमेश्वर आत्मा है और उसकी आराधना करने वाले आत्मा से और सच्चाई से करे। लेकिन कब आत्मा से और सच्चाई से करे? जब खुदावंद खुदा यहोवा के द्वारा पवित्र आत्मा हमें प्रकट करे यीशु कौन है, तो हम आत्मा और सच्चाई में आराधना करेंगे। उसने जान लिया, मरियम ने रब्बुनी आवाज़ से ही जान लिया रब्बुनी, उसने आराधना की। हम जब तक उसको पहचानेंगे नहीं आत्मा में और सच्चाई में, कभी भी हम उसकी आराधना नहीं कर सकेंगे। आराधना करने वाले, गाना गाने वाले बहुत है, लेकिन आत्मा में और सच्चाई में करने वाले बहुत कम है। हमें लोगों को दिखाने के लिए नहीं आराधना करनी है, हम जिसकी आराधना करते हैं वो सुने, इसके लिए आराधना करनी है। याद रखना कभी भी, किसके लिए आराधना करनी है? लोग मेरी आवाज़ कितनी खूबसूरत है देखे, मुझे आवाज़ है या नहीं, लेकिन मैं जो भी कर रहा हूँ आत्मा और सच्चाई में कर रहा हूँ, ताकि मेरी आवाज़, मेरी आराधना, मेरा जो खुदा है जिसने मुझे नजात दिलाई है, उस यीशु सुने। इसके लिए मैं आराधना करता हूँ, आत्मा और सच्चाई में, दिलो जान से। क्योंकि जो ये आराधना करता है वो यीशु को पहचानता है। खूबसूरत आवाज़ है, इसके लिए हम यीशु को नहीं पहचानते। हम यीशु को इसके लिए पहचानते हैं कि हमारे पास सच्चाई है, और सच्चाई इसके लिए आत्मा में आराधना करते हैं। हम पहचानते हैं। आर यू रिकॉग्नाइज हिम? यस। उसने पूछा आप मुझे क्या कहते हो, तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने कहा आप मसाया हो, यू आर अ मसाया। उन इब्लीसों ने कहा, उन बदरुओं ने कहा हम जानते हैं तू कौन है, तू जो परमेश्वर का पवित्र वही तू है। और हमारा यीशु कैसा है? गॉड लव्स यू वाला है, गॉड हील्स यू वाला है, छंगाई देने वाला है, प्रेम करने वाला। हाँ, प्रेम करने वाला होने के बावजूद भी पहचानते नहीं, चंगाई देने वाला होने के बावजूद भी पहचानते नहीं है। और ये हमारे ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है।
जब तक हम यीशु को सही मायने में पहचानेंगे नहीं ना, इसका अर्थ क्या है मालूम है? इसका मतलब होता है हम आराधना करते ही नहीं है। सिंपल है। जो उसको पहचानता है वो उसकी आराधना करता है, प्रस्तिश करते हैं, स्तुति करते हैं। देखो, हम किसी एक बड़े इंसान को पहचानते हैं जो ऊंचे ओहदे पे है, तो हम उसकी कितनी स्तुति करते हैं नहीं? वो ऐसा है, वो वैसा है, उसके हाथ में ये है, उसका क्यों? क्योंकि मैं उसको पहचानता हूँ। यहाँ तो भाई यीशु मसीह है। सवाल, क्या आपका उद्धार हुआ? हाँ। आपका बपतिस्मा हुआ? हाँ। आप कलीसिया जाते हो? हाँ। क्या आप आराधना करते हो? नहीं, आगे कुछ नहीं है। फिर स्तुति करते हो? तकलीफ आते हैं तो क्या करते हो? यही सवाल है। जो उसको पहचानता है वो मुसीबत आने के बाद भी उसकी परस्तिश करता है, उसकी स्तुति करता है, उसकी आराधना करता है, क्योंकि वो उसको पहचानता है। क्यों? क्योंकि मुसीबत, तकलीफ़ें चंद रोज़ की है, लेकिन यीशु तो हमेशा का है ना। ये तो आएगी और जाएगी। ये क्या हमारे रिश्तेदार है? जब यीशु आपका रिश्तेदार है तो मुसीबतें आपकी रिश्तेदार नहीं है, वो मेहमान है, आते हैं। हाँ, अगर आपको रिश्तेदारी करनी है मुसीबत से, तकलीफ़ों से, तो आप यीशु को नहीं पहचानते। और नहीं पहचानते तो आप आराधना नहीं करते। उसके बाद नंबर 4, समर्पण की आँख से उसे देखना, उसमें महिमा करना है। टू सी हिम विद द आई ऑफ कॉन्सिक्रेशन इज टू ग्लोरी इन हिम। समर्पण की आँख से उसे देखना, उसमें महिमा करना है। श्रेष्ठ गीत 5:16, सॉन्ग्स ऑफ सॉलोमन 5:16, श्रेष्ठ गीत 5:16। उसकी वाणी अति मधुर है, हाँ वह परम सुंदर है। हे यरूशलेम की पुत्रियों, यही मेरी प्रेमी और यही मेरा मित्र है। अब देखो, समर्पण जो करता है वो उसकी महिमा करता है। जो उसको सिजदा करता है, अपने आप को उसके हाथ में सौंप देता है, वो उसकी महिमा करता है। वो उसको जलाल देता है। वो हमारा जलाली खुदा है। महिमा करना, टू सी हिम विद द आई ऑफ कॉन्सिक्रेशन इज ग्लोरी इन हिम। लेकिन उसके लिए, उसकी महिमा करने के लिए हमारा समर्पण होना ज़रूरी है। नहीं, अपने आप को उसके हाथ में देना, ये उसके गौरव की बात है। अगर उसको जलाल देना है आपको, तो अपने आप को उसके हाथ में सौंप दो। हमने अपने आप को किसके हाथ में सौंप कर किसको जलाल दिया है? अगर हम शैतान के काम करते हैं तो हमने अपने आप को शैतान के हाथ में सौंप दिया है। और जलाल किसको दे रहे हैं? शैतान को, उस इब्लिस को दे रहे हैं। जिसके हाथ में आप समर्पित होगे, आप उसको जलाल दोगे, उसकी महिमा करोगे। जब हम पूरी रीति से यीशु मसीह के हाथ में समर्पित होते हैं, तो याद रखना, हम परमेश्वर यीशु मसीह को महिमा देते हैं। और इसके लिए यहाँ पर लिखा है, उसकी वाणी अति मधुर है, हाँ परम सुंदर है, हाँ वह परम सुंदर है। ये यरूशलेम की पुत्री हो, यही मेरी प्रेमी और यही मेरा मित्र है। यह महिमा है यीशु मसीह।
ये श्रेष्ठ गीत जो किताब है वो लोगों के समझ के बाहर है। पूछते ही ऐसा क्यों लिखा है? इसके लिए लिखा है कि हमारे पास समर्पण की आँख नहीं है। अगर हम समर्पण की आँख से देखेंगे तो हमें पता चलेगा इसके अंदर परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा है। उसको जलाल दिया है। वहाँ पर स्त्री या पत्नी वो शब्द है इसलिए दिया गया है कि जैसे एक स्त्री अपने पति की क्या करती है? प्रशंसा करती है। इसके लिए वहाँ पर ये लेन देन दिया गया है। उसके खूबसूरती का वर्णन किया गया है। एक दुल्हन एक दूल्हे के खूबसूरती का वर्णन करते हैं और दूल्हा दुल्हन के खूबसूरती का वर्णन करता है। जब हम यीशु मसीह को, जो कलीसिया होती है, जो उसकी दुल्हन है, वो उसको समर्पित होती है और उसकी महिमा करती है। वो महिमा उस कलीसिया के अंदर दिखाई देना ज़रूरी होता है। हमारे द्वारा खुदावंद यीशु की महिमा दिखाई देना जरूर। हमारे द्वारा कौन सी महिमा दिखती है हम तो जानते हैं। आज तो बहुत सारा सुधार आ गया है मसीही लोगों में। मैं धन्यवाद ही दूंगा, सुधार आया है। नहीं तो दो ही बातें थे, मसीही लोग यानी शराब पीना और स्त्रियां छोटे छोटे वस्त्र पहना, यही दो चीज़ें थी। ये तो परमेश्वर की महिमा होती नहीं थी। वहाँ पे तो नुक्ताचीनी होती थी, देखा जाए ये देखो मसीह लोग। दूसरों को दोष देने के बजाय हम अपनी गलतियां, हमारे अंदर की कमजोरियां ढूंढना बहुत ज़रूरी है। क्या हम समर्पित हैं? क्योंकि समर्पण की आंखें से देखना ही उसकी महिमा करना है। उसके बाद नंबर 5, आत्मिक समझ की आंखों से देखना उसके समान बने रहना है। आत्मिक समझ की आंखों से उसे देखना, उसके समान बने रहना है। टू सी हिम विद द आई ऑफ स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग इज टू एंड्योर लाइक हिम। इब्रानियों 12 अध्याय 1 और 2 पद। हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 1 एंड 2। इब्रानियों का खत इसके 12 बाब का पहला और दूसरा कलाम। इब्रानियों 12 अध्याय 1 और 2। हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 1 एंड 2। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिससे में हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर की सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। उसको देखने का मतलब है, आत्मिक समझ की आंखों से देखने का मतलब है उसके समान बनना। आई ऑफ स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग इज टू एंड्योर लाइक हिम। हमें किसके लिए यह करती है? उसके समान बनने के लिए। अब यहाँ पर लिखा है क्रूस का दुख सहा। क्या कहा? क्रूस का दुख सहा। यीशु मसीह ने कहा मेरा जुआ ले लो, मेरा जुआ हल्का है,
नरम है, तुम्हारा जुआ मुझे दे दो। लेकिन हम उसका जुआ लेना ही नहीं चाहते हैं। अगर आत्मिक आँख, समझ की आँख रहेगी तो हम समझेंगे वो कितना सरल है और हल्का है। टेक माई योक, ही से टेक माई योक, मेरा जुआ ले लो। उसके अधीनता में होना, उसके अधीनता में चलना, ये हमारे मर्जी से चलने से आसान है। हमारे मर्जी से इस दुनिया में चलना मुश्किल है, लेकिन खुदावन के मर्जी से चलना आसान है। क्योंकि जब हम हमारे मर्जी से चलेंगे तो हम हमारे ज़िंदगी को अपने मर्जी से चला रहे। लेकिन आज जब हम उसके मर्जी से चलेंगे तो हमारे ज़िंदगी को चलाने वाले वो है, वो आसानी से चला लेंगे। कहाँ मुड़ना है, कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है, कहाँ बैठना है, वो जानते हैं। लेकिन जब हम हमारी मर्जी से चलना है तो हमें पता नहीं है कहाँ रुकना है, कहाँ बैठना है, तो मुसीबतें आ जाती। उसके मार्ग में चलते हुए दुख सहना, उसको आत्मिक समझ की आंखों से देखना है। जो आत्मिक समझ है जिसके पास, वो दुख को उठाता है, खुदावंत के लिए दुख को उठाता है, भले कितनी भी मुसीबत क्यों ना आए। परमेश्वर ने तो हमसे कहा है, ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा, ना तो मैं तुम्हें त्यागूंगा। इसका अर्थ ये है, इसका मतलब मसला ये है कि वो भी सुनना चाहता है कि हम भी कहें, ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा, ना तो मैं तुम्हें त्यागूंगा। ध्यान रखना इस बात के पास। वो अपना फर्ज निभा रहा है, हमारा क्या है भाई। कितनी भी मुसीबत आए, कितने भी दुख आए, कितनी भी तकलीफें आए, प्रभु ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा, ना तो मैं तुम्हें त्यागूंगा। नया नया बहुत अच्छा रहता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की, जोर जोर से। जब कुछ दिन बीत जाते हैं, मुसीबतें आने लगती है, तो जय मसीह की कहाँ निकल जाता है कुछ पता नहीं होता है। और मसीह एक जगह रहता है, जय एक जगह रहता है। फिर ना वक्त पे जय मिलता है, ना मसीह मिलता है, तो जय मसीह की कहाँ है। उसके समान बनना है। अगर आप आत्मिक समझ में जीते हो तो आप धीरे धीरे उसके समान बनते जा रहे हो। और जब बनते जा रहे हो, थोड़ी थोड़ी मुसीबतें जो है वो बढ़ते जा रही है। जितना आप मसीह में बनोगे उतनी मुसीबतें बढ़ेगी, कम नहीं होगी। अब मसीह को अपनाना है तो अपनाओ, नहीं तो मत अपनाओ। आपको क्या लगता है, आपको सुख चैन की नींद आएगी? वो शैतान सोने देगा? है? नहीं जागते हुए तो नींद में, सपने में आके तकलीफ देगा, आड़ा टेढ़ा मुंह करके। फिर रात को हम उठते, ओह बहुत बुरा सपना देख लिया। यीशु को देखने की कोशिश करो, वो देखना भूल जाओगे। हम किसको देख रहे हैं? अगर आत्मिक समझ की आंखें रहेगी ना तो आप समझ जाओगे यह तकलीफ क्यों है। अगर आपकी तकलीफ बढ़ते जा रही है ना, अगर आपकी तकलीफ, आपकी मुसीबतें बढ़ते जा रही है, तो आप समझ लेना आप मसीहत में, आत्मिक जीवन में बढ़ते जा रहे हो।
ये इसका गणित है। अगर आपके ऊपर मुसीबत बढ़ते नहीं जा रही है ना, तो कहीं तभी गड़बड़ है। प्रार्थना में कम है, उपवास में कम है, कलाम को पढ़ने में कम है, कहीं तभी कम है। इसके लिए मुसीबत बढ़ नहीं रही है। मैं नहीं कहूँगा आपके ऊपर मुसीबत नहीं आएगी, मैं झूठी तसल्ली नहीं देता हूँ। आँख बंद करके हाँ मैं देख रहा हूँ आपके जीवन में ये होगा, आने वाले दिन में ये होगा, बिल्कुल नहीं कहूँगा। नहीं हो रहा है ना वो, तो क्यों कहूँ, होगा भी नहीं। क्या पास्टर जी कब से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु हमें 1 करोड़ रुपया दे? तो ठीक है ना, प्रभु बोलते हैं आज दे देता हूँ, आज रात को भी मैं आने वाला हूँ, क्या करना है? 1 करोड़ रुपया दे रहा हूँ, ठीक है, मेरे साथ तुम्हें आना है? हाँ प्रभु आना तो है, फिर मैं आज ही आ रहा हूँ, 1 करोड़ ले ले। अब वो 1 करोड़ भी दे लो, अब क्या करना है सोचो। क्या हाँ प्रभु दिए तो दिए, जब आ रहा है तब दिए। हाँ तो प्रभु इसके लिए बोल रहे हैं ना, मेरा आना निश्चित नहीं, इसके लिए तो नहीं दे रहा हूँ ना। प्रॉब्लम ये है, क्योंकि जिस दिन तुझे देने का समय आएगा उस दिन मैं भी आने वाला हूँ। तो लेकिन जो दे रहा है वो तो खुशी से ले ले, भूखा तो है ही नहीं, नंगा तो घूम नहीं रहा है, फुटपाथ तो पे तो सो नहीं रहा है, तो फिर चिंता किस बात की है बंदे? 1 करोड़ लेके करेगा क्या? 1 लाख रुपए अकाउंट में आ गए तो टेंशन आता है, इसका क्या करना है? तो 1 करोड़ आने के बाद तो हार्ट अटैक आ जाएगा। 1 करोड़ आ गए, हाँ, घर वाला कोई भी अस्पताल लेके नहीं जाएगा, बोलेगा ये जिंदा रहेगा तो 1 करोड़ भी जाएगा। घर पे तुम्हारे छाती पे दबा दबा के मरने तक दबाएगा, वो जिंदा होने के लिए नहीं दबाएगा। सीपीआर नहीं देगा आपको, सीपीआर इसके लिए देगा, सीपीआर देने वाले को भी जो बेवड़ा है उसको बोलेगा सीपीआर देता क्या तू? सीपीआर वो होता है जब कोई व्यक्ति को ऐसा होता है तो उसके मुंह के ऊपर मुंह रख के अपनी सांस फूंकते और उसके छाती को दबाते, तो बेवड़े को बोलेंगे दे दे, उस बेवड़े के आँख पे जिंदा होने वाला भी मरेगा, क्योंकि उसको मारना तो 1 करोड़ है बाकी। भाई सोचो, जितना ज़्यादा पैसा आएगा उतने लोग आपके मौत का इंतज़ार करेंगे। पत्नी के पास आएगा तो पति करेगा, पति के पास आएगा तो पत्नी करेगी, बच्चों के पास आएगा तो माँ बाप करेंगे, माँ बाप के पास आएगा तो बाल बच्चे करेंगे। कब मरता है माँ बाप? बुढ़ा तो हो गया, कहेंगे यार ये कितना कैसा बुढ़ा है, कब तक जिएगा ये, अभी मरने को आता है, हाँ हाँ हमें एडमिट कर देते, वो 4-5 दिन के बाद वापस ठीक होके आता है। ये आत्मिक समझ की आंखें होगे ना तो आप समझ जाओगे। मुसीबतें बढ़ेगी तो इसका अर्थ होता है हम उसके समान बन रहे हैं। उसके बाद नंबर 6, सच्चाई की आंखों से उसे देखना, उसमें आनंदित होना है। सच्चाई की आंखों से उसे देखना, उसमें आनंदित होना है।
To see him with the eye of reality is to be glad in him. यूहन्ना 20:20, John 20:20, यूहन्ना की इंजिन 20 बाब का 20 कलाम। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। सच्चाई को देखकर आनंदित होना। क्या सच्चाई को देखा उन्होंने? सच्चाई क्या थी? उसके जख्म थे। सच्चाई क्या थी? उसके जख्म थे। उसके पंजर में उंगली डाल के देख लिया तुम्हारे, तब ईमान किया, तब यकीन किया। सच्चा यीशु मसीह वही है जो जख्मों के साथ आता है। बिना जख्मों का यीशु मसीह नहीं हो सकता है। और मसीह तब तक सच्चाई नहीं हो सकती है जब तक आपके ऊपर जख्मों को परिधान नहीं करते हैं। जो जख्म नहीं चाहते हैं वो मसीहत की सच्चाई में आना नहीं चाहते हैं। पौलुस कहता है, मैंने खुदावंद यस्सु के जख्मों को अपने शरीर के ऊपर